उससे भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। पिछले मंगलवार पे मैंने अर्जी लगाई, महाराज जी से झड़वाते गए, तो अब बहुत आराम है, अब ठीक है। और थोड़ा सा रह गया बाबा, वो भी सही कर दे। और जो भी मेरी अर्जी, जो भी मैं प्रार्थना करती हूँ वो पूरी होती है। बाबा महाराज ऐसी कृपा बनाए रखना। और सामूहिक जयकारे लगा रहे बाबा महाराज, जो भी छूटे हुए जयकारे उनके भी सामूहिक जयकारे बोल रहे। श्री महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। प्रार्थना करो बाबा जी महाराज हमारी बुद्धि सही करो, कि हम टाइम से आ सके। हमारी बुद्धि खराब हो रही है, जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज बहुत दिन से सोच रहे थे कि मतलब गिरिराज जी जाना था और जा नहीं पा रहे थे, तो एक दिन अचानक से प्रोग्राम बन गया प्लान, तो सब लोग अच्छे से गए। बाबा महाराज से प्रार्थना करके गए कि बाबा महाराज बहुत अच्छे से सब जगह दर्शन हुए हैं। तो मैंने सब जगह बांके बिहारी जी के और गिरिराज जी के परिक्रमा भी लगाए और प्रेम मंदिर सब जगह गए, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और कोई दिक्कत नहीं आई। और भी जो जयकारे रह गए उनके सभी के सामूहिक जयकारे बोल रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। तुम भी अपनी बुद्धि के लिए प्रार्थना करो, हमारी बुद्धि सही करो। जय बाबा की। अचानक से मथुरा जाने का प्रोग्राम बना बिहारी जी के दर्शन के लिए। पता नहीं था, मन में थी कि बिहारी जी के दर्शन करने हैं, तो अचानक से अपने साधन से ही बिहारी जी के दर्शन किए और राधा रानी के दर्शन किए। अच्छी बस बाला जी से प्रार्थना कर गई थी अच्छे से जाए महाराज, अच्छे से वापस आए। और दूसरी अर्जी, बुआ भी मथुरा गई थी, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब गई थी, खुद के साधन था तो उनको उल्टी ज़्यादा आती है, तो बाबा से प्रार्थना की महाराज जी जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएं। बस इसी बात की मैं जयकारे बोल रही हूँ, सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ। महाराज जी स्वीकार करो। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा जी। बाबा महाराज हमने पिछले मंगल को छोटी अर्जी लगाई थी अपनी बेटी की स्वास्थ्य लाभ के लिए, उसके बाल ज़्यादा गिर रहे थे इस बात के, और एक अर्जी लगाई थी उसकी पसली में दर्द था इसके लिए। तो बाबा जी संकेत मिले और उसके चेहरे में काले काले दिल हो गए थे, वो भी बाबा आपने फायदा दे दिया, उसने दवाई ली। तो बाबा महाराज मुझे संकेत मिले, उससे बात हुई तो कह रही थी कि मम्मी अब तो मेरे बाल कम हो गए गिरना, और मेरे मतलब मेरी पसली का दर्द भी कम हो गया है, दवाई ले रही है। मैंने कि बाबा से प्रार्थना करो, तुम्हारी अर्जी लगा दी है हमने, तो हमें इस बात के जयकारे लगा रहे हैं बाबा, उसका स्वास्थ्य पूरी तरीके से सही कर दो आप। और बाबा हमने अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए अर्जी लगाई थी, मेरा भी स्वास्थ्य सही है, मैं इस बात के भी जयकारे लगा रही हूँ। जो भी कुछ जयकारे रह गए हों बाबा आप स्वीकार करें, मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। अपनी कृपा मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, सब पे बरसाते रहें बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा एक जयकारा और है, हम अपनी नाती का अर्जी लगाते हैं ना छोटी कि वो बोलता नहीं था, बात को भी नहीं समझता था, अब बाबा की कृपा से अब वो नज़र में नज़र मिलाने लगा है और मतलब जवाब देने लगा है थोड़ा बहुत। तो बाबा का मुझे पूरा विश्वास है कि वो बाबा की कृपा से अच्छे से बोलने लगेगा। वैसे भी शक्ति ने कहा था कि उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सही है, बोलने लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है बाबा महाराज बोलने लगे और खाना भी खाने लगे और उसका रोना भी कम हो गया, अब खेलने भी लगा है बाबा जी। मैं इसके जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। मेरे नंद है, उनके हस्बैंड
उनको ब्लॉकेज हो गया था, तो उन्होंने हार्ट में सर्जरी करवाई, तो उनके लिए जयकारे लगा रही हूँ। और दूसरा जयकारा ये पहले ये था, और ये घर में जो भी मतलब मन में जयकारा जो कोई परेशानी होती है बोल देती हूँ, तो बाबा महाराज पूरी करते हैं, इसलिए मैं सामूहिक जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा लश्कर गए थे आज, वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा दी, वहाँ से गाड़ी ये घंटे में लौटे, गाड़ी चोरी हो गई और 1 घंटे 2 घंटे वहाँ बैठे रहे, परेशान होते रहे। मैंने वहीं बैठ के बाबा से प्रार्थना करी, बाबा जैसे मेरी गाड़ी को ले गए हाल उसको ऐसे तुरंत रख जाए। 5 मिनट भी नहीं लगा, मैंने बाबा से वहाँ प्रार्थना करी बैठ के वहीं पार्किंग में, और वहाँ ऐसा लगा सीधे बालाजी महाराज सीधे गाड़ी लेके खुद ही आ रहे हैं वहाँ पे, और गाड़ी ले पार्किंग वाले का आवाज लगाई तो बहन जी आपकी गाड़ी आ गई। मैं उनसे बाबा तुमने मेरी सुन ली नहीं, आज गाड़ी चली जाती मेरी। ऐसा लगा को कह रहा मेरे पेट हॉस्पिटल तक ले गया, मैं आपको फोन ही लगाने वाला था। मैं लग रहा उसकी शक्ल भी ऐसी लग रही बाबा के साथ साथ। मेरे बाबा तुमने गाड़ी बचाली नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए मैंने आज जयकारे लगाने में शाम को जयकारे लगाने बाबा के दरबार में लश्कर से ही आ गए और जयकारे लगाने आई बाबा के दरबार। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज अभी जैसी कृपा मुझ पे है, भगवान सब पे ऐसी कृपा मुझ पे कृपा है। मेरी बच्ची शादी के लिए तैयार भी हो गई थी, सबसे पहले तो उसको बाबा ने बहुत उससे बचाया, बहुत कष्टों में या मतलब बहुत उसमें परेशान उसमें थी पुलिस में, उससे बाबा ने उसको निकाला जा। आज उसकी मतलब शादी के लिए भी बात चल रही है, शादी के लिए उसकी बात चल रही है, तो थोड़ी वो नानू वो परेशान कर रही है, लेकिन इसके शुभ संकेत मिल रहे हैं शादी के लिए। बाबा महाराज उसके क्या मैं जयकारा लगा रही बाबा महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा से पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ, बाबा मजबूरी है मैं आ नहीं पाई, और बाबा मेरे पे ऐसी कृपा करी कि बाबा मैं बहुत बड़ा उपकार मानती हूँ, बाबा जिंदगी भर उपकार नहीं भूलूंगी। और बाबा मेरे जो सोचती हूँ बाबा मेरे सारे काम होते हैं, जब देर लग जाए। और बाबा मैंने ना अर्जी लगाई थी कि बहू की डिलीवरी अच्छे हो जाए, मैंने बड़ी अर्जी लगाई, तो नर्स वगैरह कहने लगी ऑपरेशन वगैरह के लिए फाइल लाओ ये लाओ, तो वो मैंने कहा बहुत घबरा गई, मैंने कहा बच्चा परेशान होगा मैं परेशान होगी, कमला राजा के लिए कह रहे थे। तो बाबा की ऐसी कृपा भाई कि वो नॉर्मल डिलीवरी से निपटी, तो मुझे खुशी भाई और मेरे सारे काम पूरे होते हैं बाबा। और बच्ची है ना आईसीयू में रख दी थी दूसरे दिन, तो फिर मैंने बड़ी अर्जी लगाई, मैंने कि बाबा महाराज इसकी छुट्टी करवाओ, और उसको पीलिया बताया था मैंने कि बाबा इसका पीलिया ठीक करो, तो फिर उसको छुट्टी भी कर दी, और अच्छी तरह से बाबा सारे काम हुए मेरे। और बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे पे कृपा रखे रहें और अपने सब भक्तों पर कृपा रखे रहें। बाबा से ये प्रार्थना है मेरे पे कृपा है यदि, और बाबा हरदम मेरे पे कृपा बनाए रहें, और जो भी मैं सोचती हूँ पूरा होता है, चाहे देर लग जाए। बाबा मुझ पर पूरा विश्वास है बाबा पे, मैं तो बाबा के सहारे जिंदगी। बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा महाराज, हम मेरा नाती था छोटा, हम उज्जैन जा रहे थे, तो मैं मतलब
इतवार को ही इनका आपकी जल विभूति पिलवाई तो आराम नहीं पड़ा उसको। और फिर उसके बाद में मैंने शुक्रवार को भी लगाया उसको, जाते जाते मैंने शुक्र को निकले थे हम, तो मतलब उसको तब भी थोड़ा हल्का आराम आया था, तो हम ले गए उसको, तो खूब अच्छा रहा वह। आपकी नाम से अर्जी लगा गई थी बाबा महाराज के नाम से, तो बढ़िया रहा वो, खूब अच्छा। और अभी भी अच्छा ही है। मैं इसी बात की जयकारे लगा रही हूँ। वहाँ भी हम उज्जैन गए तो अपने अच्छे दर्शन हुए, खूब अच्छे से सब गए, सब आए। हम थोड़ी सी परेशानी जरूर आई थी कि बड़े बच्चे मेरे दोनों पीछे रह गए थे, तो हम घबरा गए थे, फिर आ गए थे वो। तो बाबा महाराज मैं उसी के जयकारे लगा रही हूँ, और जो भी काम मेरे रह गए वो पूरे करो बाबा। तो और भी मैं जयकारे लगाऊं, सुख संकेत मिले। मैंने 2-2 3-3 अर्जी लगाई है बाबा जी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री क्षेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा बालाजी महाराज की जय। बहन जी महाराज से थोड़ा क्षमा मांगूंगी कि बहुत दिन से मैं आ नहीं पाई थी, और मैंने अर्जी लगाई थी घर पे। जब पिछले मंगलवार को यहाँ पे आई थी तो मेरी बोतल खुल गई थी, पानी फैल गया था, पूरे मोबाइल में पानी भर गया था, दिमाग टेंशन में आ गया। घर ले गई, दिखाया करा तो वही 1000-2000 के खर्चे, 1200 रुपये के खर्चे। मैंने महाराज जी अर्जी लगाई, महाराज जी पुराना मोबाइल है, 2000 रुपये लगाने का कोई मतलब नहीं है, कैसे भी करो, इसे 500 रुपये के अंदर सही कर देना। और फिर मेरी सिम भी बच्चे से पता नहीं कहाँ हो गई कि पूरा दिन देखते देखते हो गया मुझे कि अब नई सिम लो, ये टेंशन अलग हो गई। फिर मैंने ये भी छोटी अर्जी लगाई कि महाराज जी वो मुझे सिम मिला जाए, कहीं पे भी रखी हो, कहीं पे भी हो, मुझे नहीं मालूम, आप ही जानो। आपके दरबार में गई थी, बोतल खुल गई, पानी से हो गया, और तो मैं आ नहीं पाई। और अभी क्या कहते हैं बालाजी महाराज, अब मैं कोई डॉक्टर के नहीं जा रही, ना मैं दवाई ले रही, मेरे पे नहीं ली जा रही, मैं आपकी जल विभूति ले रही हूँ बस। मुझे अब मेरे को गले के लिए डॉक्टर के पास जाना नहीं है, बहुत दवाई दवा लगी। दूसरे दिन से मेरा गला जल विभूति लेती थी, बस नाम से उसी से सही हो गया। मेरे को डॉक्टर के जाना ही नहीं पड़ा, दवाई भी नहीं लेनी पड़ी। और भी कुछ दिन 4-5 दिन पहले ही महाराज जी से बात हुई थी, थोड़ा मेरे को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं इतनी परेशान थी कि मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, बहुत रोए जा रही थी। मैं उस दिन मेरे में बिल्कुल ये शक्ति नहीं थी कि मैं अपने बच्चों के लिए खड़े होकर खाना भी बना दूँ, बिल्कुल पड़ी रह रही थी। तो मेरे बच्चे ने महाराज जी को फ़ोन लगाया, और महाराज जी ने मेरे को फ़ोन पे ही बोला कि तुम मोबाइल कान से लगाओ, मैं तुम्हें झाड़ा देता हूँ, तुम सही हो जाओगी। और जैसे ही महाराज जी ने झाड़ा दिया मेरे को, और उसके आधे पौन घंटे में मेरा लेटने का मन ही नहीं करा, मैं उठ बैठी और अपने काम में लग गई, पता नहीं पड़ा कि कहाँ से मेरे में इतनी शक्ति आ गई। शाम को मैंने घी भी निकाल लिया। महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। महाराज जी एक जयकार और रही है, मेरे बच्चे से मेरी बिल्कुल बन नहीं रही थी। ये समझ लो कि सप्ताह के 7 दिन में 5 दिन हमारी लड़ाई होती थी, वो सुनता नहीं है, मेरी कोई बात नहीं मानता था, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी। मैं महाराज जी अब मैंने तो बहुत उसे संभाल लिया, थोड़ा ये कि वो मेरी बात वो समझे, उसकी बात मैं समझूं, थोड़ी बहसबाजी कम हो। मेरा छोटा बच्चा है इतना, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं उससे बात ही करना छोड़ दूं। तो मैंने छोटी अर्जी लगाई, तो उसके संकेत मुझे मिल रहे हैं, मैं उसकी बात को भी समझ रही हूँ। उस दिन महाराज जी ने मुझे फोन पे समझाया भी, उसको भी समझाया, मुझे भी समझाया, और तब से थोड़ी हमारी लड़ाई भी कम है, और थोड़ा शांति से हम दोनों रह रहे हैं। क्या हम 3 लोग यहाँ रहते हैं, दोनों बच्चे पति बाहर रहते हैं, तो हम की बच्चों के साथ भी खुश नहीं रहो, टेंशन में बने रहो, तो क्या मतलब है। अब तो खुश हूँ, और बच्चा भी सुनने लग गया है, थोड़ी मानने लग गया है, तो इसके भी जयकार बोलूं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। बढ़िया से मैंने खाना खिलाया, सब कुछ कराया, मतलब तो बोलते हैं कि मेरे कुछ जी घबराया, तो मैंने कि कैसे जी घबराया, तो कोई पता नहीं है, ऐसा लग रहा है उल्टी ऐसा मन हो रहा है, मतलब। तो मैंने कि कोई बात नहीं है, हमने कि दवाई खा लो, कि दवाई नहीं खा रहा है, तो मैंने कि तो सो जाओ। तो आराम से मतलब कूलर चालू करके सो गए, बस एकदम सादा उल्टी आई है। सादा उल्टी के बाद में बस एकदम उनके ब्लीड आ गया, मतलब
सोई जी कर रहे रो भरे, मतलब जिनने बाबा का नाम लिया उसी कारण हमको कुछ नहीं दिखा। हमने सबको फोन लगा दिया, सब बातें, तो रात के 2-2:30 बज रहे हैं। बोले कि हॉस्पिटल, मैंने कहा इतना नहीं आया, मैंने कहा थोड़ा सा आया। बोले गर्मी से आ रहा होगा, मैंने कहा नहीं गर्मी से तो नहीं आया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं हो रही पेट में। तो बोलते कुछ नहीं, बस मैंने कुछ नहीं देखा, ना किसी को फोन लाया, सब मैंने उठा के बस तस्वीर के नीचे अपनी अर्जी लगा दी। सुबह शाम तक नो एक बूंद भी नहीं आई। 8 दिन हो गए और बढ़िया लोग हो गए, मतलब खाना भी खा रहे हैं और बाबा की कृपा से इतने अच्छे रहे हैं। नहीं तो कह रहे थे कि फेफड़े की मतलब सुनना ही है, मैंने उसकी भी बड़ी अर्जी लगा दी। मैंने कहा उस दिन वो सही हो जाएगा, मतलब रिपोर्ट में सही आएगी, मैं उस दिन उसकी भी जयकारी बोल जाएंगे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज छोटे लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने स्वास्थ्य लाभ के लिए अर्जी लगाई थी बाबा, तो उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। अब तो बाबा बहुत मतलब बुखार आ रहा था उसको बहुत तेज, तो बहुत अच्छा है स्वास्थ्य लाभ। और बाबा मैंने अपने घुटनों की भी लगाई थी, तो मेरे घुटनों में भी आराम है। और बाबा महाराज हमारे घर में बहुत गिरे गले से भी रहता था, और सब बच्चों की अब बुद्धि भी आपसे आपकी कृपा से सही है। बाबा महाराज ऐसी कृपा बरसाते रहना बाबा। तो मैं सभी के समूह जयकारे लगा रही हूँ बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बालाजी महाराज से मैंने प्रार्थना करी थी कल कि मेरे बच्चे के लिए गाड़ी आ जाए। ना तो मेरे को कोई चेक बुक है महाराज जी, सिर्फ बैंक की पासबुक है और आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, और उस पर भी मेरा लोन चल रहा है। और बिना दिक्कत के बाबा महाराज मेरे को गाड़ी मिल गई फाइनेंस में। बिना दिक्कत के महाराज मुझे गाड़ी मिल गई, फाइनेंस कराई है मैंने गाड़ी 1,10,000 की, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गाड़ी ले आई हूँ। बस इसी बात के जयकारे लगा रही हूँ जय श्री राम, जय बाबा की। इनके सामने हाथ जोड़ के एक गलती हो गई है, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। जो अर्जी लगाई थी मेरी माँ ने, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ पूरे दिल से। और जो मैंने अर्जी लगाई थी उसके कारण मेरे पूरे हो चुके हैं, मैं तलाक जीत चुकी हूँ। मैं उस आदमी से आज़ाद हो चुकी हूँ। बाबा महाराज मेरी खुशी में आप शामिल थे, आपने मेरा रिश्ता कराया था, और आपके ही आशीर्वाद से वो रिश्ता टूट चुका है। उस आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं हर उस बंधन से उसे आज़ाद करती हूँ। पर मेरी यही अर्जी थी, मेरी सुन ली। मुझे उसके लिए कोई भी गलती हो उससे मुझे क्षमा करना, बस उसके लिए जयकारे बोल रही हूँ मैं। बोलो बालाजी महाराज के दरबार में जितनी भी अर्जियां लगाई मेरी सारी पूरी हुई हैं। अभी मैं 10-15 दिन पहले पनियार के दर्शन करने गई थी, 5 उतरी तो साइड में नहर उतर रही थी, तो मेरी गाड़ी स्लिप कर गई, मतलब जरा सी एकदम बाल बचे एक्सीडेंट होने से। अब गाड़ी निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 10 बज गए, 11 बज गए। मैंने बालाजी महाराज की से प्रार्थना की, बालाजी महाराज आप ही इस संकट से हमें बचाओ। इतना चमत्कार हो कि मेरे बेटे के दोस्त थे, उसके भाई के साले के दोस्त पास के गांव में रहते थे, वो लोग आए थे। सबों ने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की। मन में डर भी लग रहा था, बहुत जंगल, घना जंगल था, सन्नाटा पड़ा हुआ था। वे ना बालाजी महाराज से प्रार्थना की, बालाजी महाराज ना किसी को कोई परेशानी आए और गाड़ी भी आराम से निकल जाए।
10 मिनट के अंदर मेरी अर्जी स्वीकार करना, 10 मिनट नहीं हुए, बालाजी महाराज की कृपा से ये गाड़ी से आ गई और मैं किसी को कोई परेशानी हुई, मतलब जो संकट आया था वो दूर हो गया। उसके लिए मैं आज जयकारा बोलने आई हूँ। बोलो बाबा कल से मेरी इतनी तबीयत खराब हुई बाबा तो मैं आज दरबार में आ पाती। मैंने दिन में विनती करी बाबा मैं आज जा नहीं पाऊंगी दरबार में, तो बाबा ने कोई जो शक्ति रहेगा मैं नहा दो मैं दरबार में आ गई अकेली बाबा। और जयकारे मेरे जो तबीयत खराब हो जाता तो मैं अर्जी लगा रही तो आराम मिल जाता। कहूँ की हो जाए बहू की का मेरी बाबा मैंने बच्चे की अर्जी लगाई थी तो उसको थोड़ा आराम है, दवाई ले रही हूँ, थोड़ा आराम मिल गया है। वो एक दिन उसका मूड में चकराना सा हो रहा तो मैंने बालाजी महाराज की प्रार्थना मांगी तो उसका मूड चकराना बंद हो गया। बस इतनी कृपा करो बच्चा मेरा अच्छा रहे। जयकारा बोलो। चलिए जोर से जयकारा बोलो। उज्जैन गई थी मैं अपने परिवार के संग, सब जने गए थे हम लोग, तो मैं उसके जयकारे बोल रही हूँ। मैं अपनी माँ को भी ले गई थी तो माँ की मेरी क्या अचानक तबीयत खराब हो गई तो मैंने बाबा के जयकारे बोले थे। जयकारे बोले मैं दूसरे दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, अर्जी के मैंने पैसे भी डाल दिए मैंने और मेरी माँ अच्छे अच्छे दर्शन कर लिया। और पंक्ति नाती से पंक्ति वाली हैं और बड़ी बूढ़ी ज़्यादा है इसलिए वो बहुत उनके वो दर्शन करना वो था, पर बाबा ने बहुत मेहर करी उनकी, अच्छी तरह से दर्शन करे सब दर्शन मंदिरों को उसके जयकारे बोली। जो मेरे भूल चूक हो जयकारे तो उनको माफ कर गिरिराज जी गए, स्वाद जी लगा कर गए, अच्छे दर्शन करें, कोई परेशानी नहीं है तो अच्छे गए, कभी परेशानी नहीं भाई तो उसका जयकारा लगा। और एक जयकारा और उसका ध्यान नहीं आ रहा, वो सामूहिक जयकारा लगा। बड़ी बच्चे की तबीयत रात को खराब हो गई ज़्यादा, मैंने अर्जी लगाई तो जोर से बोलो। ठीक करो उसको, उसकी बुद्धि भी सही करो, बुद्धि भी सही मतलब काम नहीं करती, कभी कभी गुस्सा आता है। तो उन्होंने बहुत बड़ी कृपा करी, वो संकट से दूर हुए। इतनी बड़ा संकट था, बहुत ज़्यादा सब जगह दिखवा लिया और ठीक नहीं हो रहा था, शादी आ गई। ऐसा लग रहा है तो अपने जयकारे अपने को सुना रही है, ना किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा, ना बाबा को सुनाई पड़ रहा, ना हमको सुनाई पड़ रहा। और मैं क्या करूँ? नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम अपने जयकारा अपने को सुना रही है। बोलो, बहुत तेज आवाज़ है तुम्हारी। बड़े बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने रात को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, मैंने अर्जी लगाई तो आराम मिल गया, लेके तो यहाँ ग्वालियर आई थी
और भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की, आराम मिल गया। और दीदी के बच्चे की भी तबीयत बहुत ज़्यादा संकट था, तो उसकी भी तबीयत ठीक हो गई बाबा की कृपा से। उसके जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा मेरे बच्चे की, छोटे बच्चे की तबीयत खराब थी, बहुत तबीयत खराब हो गई थी। 3 जने घर में ज़्यादा समय बताए थे बाबा, पर छोटे बच्चे की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने अर्जी लगाई बाबा जी की। तो उसकी किडनियों में खराबी बताई थी, तो 5 ऑपरेशन हुए उसके। बाबा जी अभी भी उसका इलाज चल रहा है, पर बाबा जी आपकी कृपा से बहुत सही चल रहा है। अब तो ठीक है बाबा, उसके जयकारे लगाने आए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं पिछले मंगलवार को आई थी अर्जी लगाने, तो मेरी अर्जी नहीं लगी। मैं पिछले मंगलवार को अर्जी लगाने आई थी, लग नहीं पाई थी, तो मैंने इधर से लगता है तो अपने जयकारे अपने को सुनाने लगे। इधर से जयकारे वो अर्जी लगाई थी मैंने अपने पापा जी के लिए। पापा को ना किसी ने झूठे इल्जाम में फंसा दिया था, साइन करा लिए थे उनसे, तो पापा जी मेरे जेल में थे। तो मैंने अर्जी लगाई थी, तो मेरी अर्जी पूरी हो गई है, तो उसके लिए जयकारे लगाना चाहती हूँ मैं। जय श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। फिर मैंने मेहंदी महाराज से चढ़वाया भी, और बाबा महाराज को अर्जी भी लगाई। मेरी बेटी अब स्वस्थ है, उसके जयकारे बोलना है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। मेरी लड़की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैं महाराज जी को फोन भी लगाई थी, उसके बाद फिर से ठीक हो गई, फिर बीमार हो गई। तो मैं अर्जी के पैसे रख दी थी और अगले मंगलवार को दे दी गई, जयकारे भी लगाए। लेकिन बच्चे का भी वो पैसा रुका था, उसका भी वो मिल गया, जाने आने का जो उसको मिलता नहीं था वो भी उसको 55,000 मिल गया। इसलिए मैं उसके जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जयकारा लगाना है। आप टाइम से आए हो? बोलिए। मैं अपनी जॉब के लिए अर्जी लगाई थी, तो वो बाबा ने कर दी है, और 1 महीना हो गया मुझे जॉब पे जाते हुए। उसके लिए मुझे जयकारा लगाना है बाबा। बहुत बढ़िया। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। महिलाओं की समझ जयकारे बुलवाई। महिलाओं के चमत्कारिक जयकारे सुने। और ये किसका मोबाइल बज रहा है भाई? महिलाओं का चमत्कारिक जयकारे सुने। और अब पुरुष भक्तों के जयकारा बोलने का समय है। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हैं वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। मैं पिछले मंगलवार को तो आ नहीं पाया था, उससे पहले मैं आया था। तो मैं दरबार में आया तो मैंने मेहंदी महाराज से कहा, मैंने कि
मेहंदी महाराज से ही जवा लो। तो मेरा पेट दुख रहा था बहुत ज़ोर से 3-4 दिन से, तो मेहंदी महाराज ने झाड़ दिया। उस दिन से मेरा पेट बंद हो गया बिल्कुल। और पिछले मंगलवार को मैं आ नहीं पाया, तो मैं इस बात का जयकारा लगा रहा हूँ, बाबा मुझ पर ऐसी कृपा करते रहना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा महाराज। तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैं 1 महीने से नहीं आ रहा था। और जयकारा ये है, बाबा श्री महाराज जी से मैंने गाड़ी के बारे में पूछा था, गाड़ी के बारे में। तो फिर वो 3 जो हम 4 तारीख को लेने जा रहे थे, फिर हम 3 तारीख को लेने गए। मैं प्रार्थना करके गया था, पापा वगैरह चले गए थे, तो फिर मैं जॉब से गया। तो मैंने बोला महाराज जी से गाड़ी भी से सही टाइम पर आ जाए, हम आज लेने जा रहे हैं, थोड़ा डाउन पेमेंट भी हो जाए। और ऐसा ही हुआ, हमको ना पूरा 7,000 का प्रॉफिट हुआ। जो गाड़ी हमको 1,14,000 की मिल रही थी, वही गाड़ी हमको 1,07,000 की पड़ी। एक जी जयकारा लगा रहा हूँ। और बाबा महाराज से कुछ ना परेशानी आ रही है, थोड़ा उनको दूर करें, तो मेरे साथ का जयकारा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। पिछले महीने मैंने बाबा जी से प्रार्थना करी थी कि अब मुझे लोगों के अंडर काम करना पसंद नहीं आ रहा है, मैं या तो खुद की कंपनी लॉन्च करूं या कुछ भी अच्छे से हो जिसमें अपनी फ्रीडम से काम कर सकें। तो पिछले 28 दिनों में बालाजी महाराज ने मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज़ डाले, तो मैंने खुद की कंपनी लॉन्च करी। और 28 दिनों के अंदर, मात्र 28 दिनों के अंदर 3 डीलें हो गई कंपनी में बालाजी महाराज की कृपा से। और वो भी सिर्फ मतलब महाराज जी से प्रार्थना करी थी कि अच्छे से हो जाए और सब चले। तो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय बाबा की। महाराज जी हमारा बच्चा हमारा ऑनलाइन जॉब कर रहा था और कोर्स भी कर रहा था। तो सवेरे 10 बजे से बैठता था, रात को 10 बजे उठता था। तो करते करते महाराज जी बच्चा बिल्कुल गुम हो गया था, मतलब बातचीत नहीं कर रहा था, हमसे बातचीत नहीं करता था। माता के मंदिर जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन हमसे बात नहीं करता था, बोलता ही नहीं था। लेकिन अब यह है कि बाबा की कृपा से बच्चा बोलने भी लगा। और अब थोड़ा, लेकिन कितना बड़ा बच्चा है? बच्चा अभी 27 साल का है। अच्छा, 27 साल बाद बोला है क्या? नहीं महाराज जी, 27 साल बाद नहीं, मतलब 2-3 महीने के गुम हो गया था बिल्कुल। अच्छा। बात ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। अच्छा। तो अब जो है कि बोलने लगा, सब कुछ करने लगा। थोड़ी बहुत है दिक्कत, वो बाबा अपने आप सही करेंगे। हंसने लगा कि नहीं? हंसते आए, अब तो सब कुछ करने लगा महाराज। हंसना बहुत जरूरी है। जरूरी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम। जय बाबा। बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार मेहंदी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके प्रभु के चरणों की कृपा, आपके चरणों की कृपा, मेहंदी महाराज चरणों की कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे व्यवसाय पर और भक्त लोगों को जो बरस रही है बाबा, निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे बाबा महाराज। बाबा सरकार कोई खाली न जाए बाबा महाराज, यही मेरा आपसे प्रार्थना रहती है बाबा महाराज। मैं जयकार लगा रहा हूँ, सभी भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का प्रेम से जयकार बोले। बाबा महाराज आराम से बढ़िया सो रही है, रो रही है, लेकिन अपने को डिस्टर्ब नहीं कर रही है बाबा महाराज। अभी मैं दरबार में आ जाते नहा धो के बाथरूम से निकला तो बढ़िया चुपचाप सो रही थी। तो मैं जैसे वहाँ से निकला तो घरवाली ने दिन पहले इस मंदिर में है ना, कोई ने 2 दिया में सिंदूर के साथ ये निकाल के और नींबू काट के रख दिए। तो हम बड़े परेशान, बहुत जहाँ में बाबा रहते हैं उन्हें खूब गाली बकी, सारे मोहल्ले में सबसे खूब गाली बकी माटी बहन की। तो दूसरे दिन मैंने कहा कि इसको कोई नहीं उठाओ, तो मैं उठा लेती हूँ। तो बाबा बोले कि तू भी, तेरे को भी भगा दूंगा और मैं भी भग जाऊँगा यहाँ से।
अगर तुमने उठाया तो दूसरे दिन फिर गाली बकी बाबा ने। तो बस वो दूसरे तीसरे दिन जाके वो नींबू दीपक अपने आप गायब हो पता ही नहीं चला। मैंने कहा कि बालाजी महाराज अगर जे किसने रखा है तो आप या तो मुझे कोई संकेत दे दो और नहीं तो सारी समस्या आप सॉल्व कर दो। तो रात को मैं सो गई तो इतने विशाल रूप में इतना बड़ा चेहरा, लाल चेहरे पे दाने और एकदम ऐसे मेरे पूरे अंग में ऐसे होके निकल गए और कह गए कि कुछ भी नहीं होगा, जो करा है वो करेगा। और मैंने कह दी बालाजी महाराज जिसने भी करा हो मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे, तो उसके घर में आप ऐसी विपत्ति डाल दो कि साला कभी खड़े ही नहीं हुए वो। अब वो सामने आ गया है कि ऐसा पड़ा है कि उठ ही नहीं पा रहा है, कहीं खाज, कहीं खुजली, कहीं कुछ नहीं। इसलिए मैं जयकारे लगा श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंगी महाराज की जय। एक तो मैंने अगले मंगल को एक अर्जी लगाई थी, छोटी अर्जी, कि बगल वाले ने जो मकान लिया हुआ है वो बाउंड्री सीधी नहीं कर रहा था। तो मैंने बाबा को अर्जी लगाई थी कि आप संकेत तो मिल गए हैं उसके कि वो आगे चल के वो बाउंड्री सीधी कर देगा। दूसरे जयकारा ये लगा रहा हूँ कि बाबा सरकार ने जो खिलौने दिए थे मेरे घर में कि एक तो क्या है, छोटी वाली का जो हुआ था वो ये कहती है कि तुम तो दरबार से उसमें तुम तो डॉक्टर से हुआ है। मैंने कि डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं, सी बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा से ही तुम भी संग गई थी, बाबा की सरकार कृपा है तुम भी संग गई, तुमको भी दवाई फला नहीं मिल रहा था। अरे नहीं, मेरा तो दवाई से हुआ है, ऐसा नहीं। तो बाबा की कृपा ऐसी है कि वो छोटा वाला अभी 6 महीने का ही हुआ है, वो हमारे खड़े होने की कोशिश करता है और पूरा खड़ा हो जाता है और महाराज जी के बाहर भी गया था, वो हमेशा हंसता रहता है और वो कहती है मेरे बच्चे के दांत निकल रहे हैं, वो बीमारी रहता है, इसके कुछ लड्डू के तो दांत भी निकल गए हैं और वो कभी कोई कुछ वो नहीं है। मैंने कि सब बाबा की कृपा है, मैं कुछ नहीं जाता, डॉक्टर पे जाता हूँ ना कुछ देता हूँ, सुबह शाम बाबा का खिलौना है, बाबा की जल दे देता हूँ, उसी से आराम मिल जाता है। दूसरे बाबा जी जयकारा लगा रहा हूँ कि बाबा सरकार सुबह आज दरबार में आने के लिए बाबा से प्रार्थना की थी, तो बाबा ने बोल बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा का पूर्ण सच्चे कार्य समाप्त। अब जरा अभी है अभी जो बहन जयकारा बोल गई थी वो नींबू वाला और सिंदूर वाला, क्या हुआ कि पिछले बुधवार को हमारे दरबार में एक भक्त मुरार भाई रहते हैं, तो उनने मुझे फोन लगाया, बोला महाराज जी, बहुत घबराए हुए थे, उन्होंने फोन लगाया, बोला महाराज जी हमारे कमरे के सामने कोई लौंग और नींबू काट कर फेंक गया है और सिंदूर लगा के रख गया है और हमारी बहू बेहोश हो गई है तुरंत। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने रुको मैं आ रहा हूँ, वही रहना। तो परिवार पूरा भयभीत था वो परिवार। तो मैं गया तो मैंने जाके वहां देखा तो उनकी बहू बेहोश थी। तो मैंने तुरंत कहा एक गिलास पानी लाओ और जो नींबू सिंदूर लगा हुआ था और जो लौंगे पड़ी हुई थी, मैंने धीरे से नींबू को उठाया और बाबा की शक्ति का स्मरण करके मैंने पूरा गिलास में निचोड़ा, नींबू निचोड़ा मैंने, सिंदूर लगा हुआ, और जो 3-4 लौंग थी उन लौंग को मैंने खाया और जो नींबू था उसका मैंने रस निकाल के पानी में और मैं पी गया और पीने के बाद मैंने जैसे ही उसको बहू को हाथ रखा, सर पे झाड़ा दिया और वो उठ के बैठ गई। तो देखिए, तो मैं उसका जयकारा इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ऐसे कई कार्यक्रम कर चुका हूं, क्योंकि हम लोगों पर असर नहीं होता है। तो जिस प्रकार वो परिवार भयभीत था, क्योंकि आजकल जादू टोना और इस प्रकार की चीजें बहुत चल रही है,
लेकिन जो दरबार से जुड़ा हुआ है उसका कभी भी कोई बाल बांका नहीं होता। जो दरबार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हजारों लोग हमसे संपर्क में हैं, तो बहुत से लोग। अच्छा, एक और आपको जानकारी दूं, उसका पहले मैं जयकारा बोल दूं, फिर थोड़ी जानकारी दूंगा। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा। कल मैंने दरबार के भक्त करण को फोन लगाया। आपको हिंदुओं की महिलाएं और पुरुष करते थे, क्योंकि पिछले मंगल को या उससे पहले मंगल को 11 से पहले मैंने पूछा था कौन कौन से कितनी महिलाएं 11 करती हैं, तो मुश्किल से इतनी भीड़ में 4 हाथ होते थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज जो है हमारा हिंदू धर्म जो है बिल्कुल। और सबसे बड़ी एक बात बताऊं आप लोगों को, जितने देवी देवता हमारे धर्म में और कहीं नहीं है, और एक से एक काम करने वाले चमत्कारिक जयकारे जो बोल रहे हैं, जो बालाजी की शक्ति की कृपा से बोल रहे हैं, तो हमको मन में ये विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि हम लोग दिमाग से आधुनिक हो जाएं, कपड़ों से आधुनिक हो जाएं, लेकिन अपने संस्कारों से आधुनिक ना हो। क्यों? नई माँ जो है अपने बच्चों को कुछ बता ही नहीं पाती, क्योंकि खुद नहीं जानती। ना तो उन्होंने अपनी सास से लिया, ना अपनी माँ से कुछ लिया, ना अपनी दादी से कुछ लिया। जिनने लिया है वो आज कर भी रहे हैं, उसका फल भी प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को अभी ये जानकारी अब तो हो गई होगी, क्योंकि ये अधिक मास चल रहा है, नौड़ का महीना चल रहा है, ये तो जानकारी लोगों को हो गई होगी। मैं कम से कम 4 महीने पहले से जानकारी लोगों को दे रहा था। और आने वाली 16 तारीख को अमावस्या पड़ेगी और हमारा अधिक मास समाप्त हो जाए, पुरुषोत्तम मास या लौड़ का महीना समाप्त हो जाए। फिर ये 3 साल बाद आएगा। ये हमको जानकारी में होना चाहिए कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लौड़ का महीना, ये सब एक ही नाम है, अलग अलग नामों से लोग समझते हैं। ये फिर 3 साल बाद आएगा, अभी खत्म हो जाएगा, 3 साल बाद आएगा। और मैं लोगों को बताता हूं कि इस महीने के अंदर और 127 साल बाद सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास आया है, यानी कि 2 सावन पड़े हैं, एक अधिक मास और एक श्रवण का महीना, सावन का महीना। ये 127 साल बाद आया है सावन के महीने में। क्यों? लौड़ के महीने का, पुरुषोत्तम महीने का, पुरुषोत्तम माह का मालूम नहीं पड़ता कि अगली बार कौन से माह में आएगा। कभी चैत में आता है, कभी बैसाख में आता है, कभी और आता है। इस बार 127 साल बाद श्रवण मास में, सावन के महीने में लौड़ का महीना पड़ा है। आप लोग जब से पैदा होके बड़े हुए होंगे, आपने कभी 2 सावन करे हैं? बताओ किसने 2 सावन करे, किसको याद है? एक ही सावन होता है, लेकिन अधिक मास 127 साल बाद आया है, तो इसका बड़ा महत्व है। और सावन के महीने में बड़ा महत्व है। इसलिए जो नए भक्त हैं वो भी सुने, क्योंकि अभी अधिक मास 16 तारीख तक चलेगा और 16 तारीख के बाद फिर सावन शुरू हो जाएगा। मालूम है? 15 दिन शुरू के सावन चला, फिर सावन का विराम हो गया, अधिक मास आ गया। लेकिन जिस मास में आता है अधिक मास, उस मास को भी गिना जाता है। अधिक मास चला, अब 16 तारीख को अधिक मास पूरा हो जाएगा और फिर सावन का महीना लग जाएगा, जो कि 30 तारीख को पूर्णमासी, हमारी रक्षाबंधन के दिन, पूर्णमासी के दिन समाप्त हो जाएगा और भादों का महीना लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महिलाएं और पुरुष बैठे हैं
कि जिनको अपने हिंदू धर्म के 12 महीने याद नहीं है। अभी तुम किसी मुसलमान से पूछो, वो फटाफट गिनाता चला जाएगा कि हमारे 12 महीने जो होते हैं, हमारा रमजान कब आता है, हमारा ईद कब आती है, हमारा और मुहर्रम कब आता है, वो सब बताते हैं। लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम, किसको मालूम है हमारे हिंदू धर्म में 12 महीने कौन कौन से होते हैं क्रम से? किसको मालूम है महीना? हाथ उठाएं। चलो 1 2 3 4। देखिए इतने सारी हिंदू महिलाएं बैठी हैं और मतलब हमको ये नहीं ज्ञान है कि हमारा अच्छा हिंदू का जो है, हमारे हिंदुओं में कितने महीने होते हैं बताओ? 12। 13 है इस साल। ये ज्ञान हमने बताया था कि नहीं? तो तुम कोई बताए तब। अधिक मास हमेशा जब पड़ता है तो हमारे हिंदू धर्म का 13 माह का एक साल होता है। और हमको जानकारी होना चाहिए, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक और आगे बताओ अगैन पूस माह फागुन। हाँ नहीं, फागुन के बाद नहीं, चैत से शुरू होता है, फागुन को समाप्त होता है। ध्यान रखो। अब मैं कॉपी दिया करूंगा होमवर्क करने के लिए कि अगले महीने अगले मंगल को मेरे को सुनाया करो, तभी सब लोगों को अपने धर्म के बारे में ज्ञान होगा। और सब लोग, बहुत से लोग ऐसे बैठे बैठे देख रहे हैं, लेकिन उनकी माँ को मालूम होगा, उनकी दादी को मालूम होगा, लेकिन उनने कभी ध्यान नहीं किया कि भाई के महीने हिंदू धर्म में कितने होते हैं। ये जानकारी सामान्य जानकारी है, ये हमको होना चाहिए। हम लोग हिंदू हैं, हमको ये मालूम होना चाहिए कि कृष्ण पक्ष का क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, बदी क्या होती है, सुदी क्या होती है, हमको जानकारी होना चाहिए। मैं तुम लोगों को महाराज जी नई साल अपन जनवरी में मानते हैं और पुराने शास्त्रों के हिसाब से चैत में मानते हैं। सुनो, 1 जनवरी को अपना कुछ नहीं होता, ना अपना नया साल लगता, ना कुछ होता। ये तो ईसाइयों के यहाँ अंग्रेजी कैलेंडर चलता है। तो अंग्रेज लोग जब यहाँ से गए तो हमारे हिंदू कैलेंडर को धीरे से उन्होंने गायब करना शुरू कर दिया और अपना अंग्रेजी कैलेंडर लागू करके चले गए। तो आज हम ये जानते हैं कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ेगा, ये जानते हैं हम हिंदू अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 30 त्योहार जानते हैं। हम ये नहीं जानते कि सावन मास की पूर्णमासी कब पड़ेगी, और न पूछने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सावन मास की पूर्णमासी को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। हमको ये नहीं मालूम, हमको ये भी नहीं मालूम कि आने वाली एकादशी कब पड़ेगी। ये पुरुषोत्तम एकादशी पड़ती है 2। अब इतने बैठे हुए हैं, लेकिन हमको हमारे धर्म के विषय में सामान्य जानकारी होना चाहिए। और जिसको जानकारी हमारे अपने धर्म के विषय में नहीं है, तो भगवान से कृपा कैसे लोगे? हिंदू धर्म के मुख्य तो यही है, और हमको हिंदू धर्म के विषय में जानकारी नहीं है। आने वाले बच्चे बोला करेंगे, आजकल के बच्चे बोलने लगे हैं संडे मंडे, ठीक है, ये जरूरी है आज के समय के हिसाब से, लेकिन हमको अपना हिंदू धर्म के विषय में संस्कार देना चाहिए। उनको बोल बताना चाहिए कि ये हमारे 12 महीने होते हैं। उनको बच्चों को सिखाना चाहिए, पहले खुद सीखो और फिर उनको सिखाओ। नहीं तो आने वाले समय में यही रहेगा कि फलानी तारीख की होली है, फलानी तारीख की दिवाली, और आज हो रहा है, वो शुरुआत हो चुकी। पहले जो है ये शुरुआत नहीं थी, तुमसे एक जनरेशन पहले जो थी तो वो अनपढ़ हुआ करती थी, ज्यादा पढ़ी लिखी कम होती थी, लेकिन उनको ये मालूम होता था कि 11 कब पड़ेगी। तो इसलिए कुछ थोड़ा अपने आप को भाई धर्म से भी जोड़ो
अगर हम धर्म के प्रति जानकार नहीं है तो मालूम है हमको पूजा पाठ भी करना नहीं आएगा। जैसे तैसे हम कर भी देंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम 4 घंटे पूजा करते हैं, तो 4 घंटे पूजा करना इस बात का वो नहीं है कि हम भगवान के भक्त हैं। क्या भगवान ने आपको स्वीकार किया अपना भक्त? हम तो जबरदस्ती करें, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हम तो रोज दरबार में जाते हैं बालाजी हर मंगल को, हम तो बालाजी महाराज के भक्त। आपको भक्त स्वीकार किया नहीं किया? उनको करते हैं स्वीकार भगवान, उनको भक्त स्वीकार करते हैं जो भगवान की भाव रखते हैं, और भगवान हम गलतफहमी दिमाग से निकालें कि हम भगवान के बड़े भक्त हैं, हम 3-2 घंटे पूजा करते हैं तो भगवान के भक्त होगा। नहीं, हमने स्वयं अपने मन में मान लिया, लेकिन भगवान ने क्या आपको भक्त के रूप में स्वीकार किया? भगवान का भक्त बनने के लिए तमाम कोशिशें करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एकादशी करनी पड़ती है, जैसे हैं क्यों हम व्रत, तभी तो भगवान कहेंगे ये मेरा परम भक्त है, देखो आज एकादशी व्रत कर रहा है, आज पूर्णमासी में मेरी कथा कर रहा है, आज ये कर रहा है, तभी तो हम भक्त कहलाएंगे। अब हम कुछ कर ही नहीं रहे और भगवान की पूजा करके हम कह रहे हैं हम तो भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, तो परम भक्त होने की श्रेणी आपकी नहीं है। ये मैं ध्यान की बात बता रहा हूं। हिंदू धर्म का पूरा पालन करोगे तो हिंदू देवी देवता आपको भक्त स्वीकार करेंगे। यहाँ से निकल के पिज्जा बर्गर खाओगे या पूजा करोगे, व्रत वगैरह नहीं करोगे, जो हमारे हिंदू धर्म में भगवान की कृपा के पात्र बनाते हैं, हमको भगवान का भक्त बनाने का काम करते हैं, हम वो काम नहीं करेंगे तो हम पूजा करने थोड़ी होता है कि हमने 1 घंटे पूजा कर ली या 15 मिनट पूजा कर ली, हम तो भगवान ने पूजा करके बिल्कुल निश्चित हो गए। नहीं, उसके लिए हमको पूरा हिंदू धर्म का पूरा पालन करना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में कोई परेशानी ही नहीं आएगी, हमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, धन दान से संपन्न होंगे, संस्कारी बच्चे होंगे, सब कुछ होंगे। ये जब होगा कि जब हम भगवान की नजरों में भक्त साबित हो जाएंगे, और भक्त साबित होने के लिए हमें हिंदू धर्म के 30 त्योहार व्रत इनका पालन करना चाहिए। और किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकता है? हाँ बोलिए। शिव शंकर के बारे में 2 प्रश्न हैं सर मेरे। पहला तो यह है महाराज जी कि जो शिव शंकर हैं या फिर कोई और भगवान है, कोई भी हो, ज़्यादातर नील वर्ण क्यों होते हैं? उनका कलर जो है वो नीले रंग का क्यों दिखाया जाता है या बताया जाता है? ऐसा ये भ्रम है या है? नहीं, देखिए कोई भगवान का नील वर्ण नहीं होता, केवल विष्णु जी के जितने अवतार होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो नील वर्णी है, उनके जितने अवतार हैं हर तो भी केवल 2 ही नील वर्णी हुए। भगवान विष्णु के कितने अवतार हो चुके भाई बताओ, किसी को जानकारी है? तमाम अवैध हाथ उठा रहे थे वही 11 हम बताओ, तुम बताओ। 23 हो चुके हैं? 23 हो चुके, नाम बताओ। नाम तो नहीं पता। 24 बुद्ध को भी अवतार माना गया है भगवान विष्णु का, और वैसे मुख्य रूप से 12 अवतार, 11 अवतार हुए, 12वां अवतार कल की अवतार होगा। 12वां अवतार कल की अवतार होगा जो कलयुग को समाप्त करने के लिए आएगा, जो हमारे हिंदू धर्म बोलते हैं। और भगवान विष्णु ने ही ठेका ले रखा है इस पृथ्वी पर, जब भी पापी होते हैं तो भगवान विष्णु ही जन्म लेते हैं। केवल कलयुग के लिए केवल कलयुग में हनुमान जी बालाजी महाराज को ही प्रधान देवता माना गया है। भगवान श्री राम को, मतलब जो उनके आराध्य देव हैं भगवान श्री राम, उनको, क्योंकि कलयुग के प्रधान देवता हनुमान जी बालाजी महाराज हैं, इसलिए कि जब कलयुग का प्रभाव पड़ता है लोगों के दिमाग, बुद्धि, विचार बदलते हैं, यही ठीक करते हैं, और इन्हीं के शरण में रहने से आदमी तरक्की करता है। बहुत समय ऐसा नहीं है, आप माता की भी पूजा करें, वो करें, लेकिन हमको शरण में इनकी रहना है।
ये जब माता रानी चलती हैं कहीं भी, तो माता के दो लांगुर होते हैं, एक भैरव बाबा और एक हनुमान जी महाराज। ये किसका मोबाइल बज रहा है बार बार भाई? तो क्या होता है, देखिए आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको बताऊं। जब माता रानी विचरण करती है कहीं भी जंगलों में या कहीं भी, तो दो लांगुर उनके साथ चलते हैं। एक आगे चलते हैं हनुमान जी महाराज और पीछे चलते हैं भैरव बाबा। ये दोनों ही भगवान शिव के अवतार हैं। और जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, ये सब माता पार्वती का ही रूप है। जितनी भी माताएं हैं सब पार्वती का रूप, पार्वती मैया का रूप है। जितनी माताएं हैं, फर्क इतना है कि समय समय पर माता पार्वती ने अलग अलग रूप धरकर तमाम पृथ्वी का उद्धार किया। जैसे महाकाली को देख लो, बस महाकाली तो बहुत सब लोग जानते हैं, महाकाली महिलाओं को, महाकाली माता को बहुत लोग जानते हैं। ये पार्वती जी का ही अवतार है। क्योंकि जितने राक्षस होते थे वो सब लोग क्या करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, भगवान शिव का तपस्या करते थे राक्षस सारे। तो भगवान शिव को मजबूरन प्रकट होना पड़ता था भक्त के आगे। वो पूछते थे, बोलो क्या मांगना है? बोला हमें अमर दे दो। तो अमर तो किसी देवता ने नहीं किया। तो भगवान शिव ऐसा आशीर्वाद दे देते थे। तो ऐसे ही एक भगवान शिव का भक्त था, तो उसने बड़ी तपस्या करी, और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उनने बोलो क्या मांगो? बोला मुझे अमर कर दो। बोला अमर तो नहीं हो सकते। बोला हाँ मैं तुम्हें एक वरदान ऐसा दे सकता हूँ। भगवान शिव बोले, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनो, भगवान शिव बोले मैं तुम्हें ऐसा वरदान दे सकता हूँ कि जब भी तुमसे कोई लड़ने आएगा, तुम्हारी खून की जहां भी बूंद गिरेगी वही तुम्हारा एक जैसा खड़ा हो जाएगा। जाने तुम्हारी जब जितनी बूंदें गिरेंगी उतना ही तुम्हारे जैसा एक खड़ा हो जाएगा। तो जाने के तुम कहीं लड़ने जाओगे तो एक तरह से अमर जैसे ही हो। तो जब जैसे ही वरदान पाकर सबसे पहले राक्षस लोग क्या करते थे, इंद्र के ऊपर चढ़ाई करते, बोला स्वर्ग पर कब्जा करो, फिर पाताल पे कब्जा करो, पृथ्वी पर तो अपना राज्य है ही। तो जब देवताओं से लड़ने लगा और देवता घबराने लगे, क्योंकि देवता तलवार मारे तो खून गिरे तो उतनी और पैदा हो जाए, हजारों की संख्या में पैदा हो गए। तो सारे देवता भक्तों को कहाँ गए? भगवान शिव के पास। भगवान शिव के पास गए, बोला प्रभु आपने ऐसा वरदान दे दिया, हजारों की संख्या में हो गए वो तो भगवान शिव ने पार्वती मैया की ओर देखा और देख के मुस्कुरा के कहा। पार्वती मैया उठी और उठकर रणभूमि में गई, और रणभूमि में उन्होंने महाकाली का रूप रखा। 3 रूप रखे, काली, महाकाली और भद्रकाली। और तीनों की विशेषता ये थी, एक के 4 भुजा थे, महाकाली के 4 भुजाएं, भद्रकाली के 8 भुजाएं और महाकाली की 6 भुजाएं। इनने क्या करा, एक को काटा और फटाक उसका रक्त जमीन पर निकलने दिया और पीना शुरू कर दिया। उस राक्षस का नाम था रक्त बीज। इस प्रकार पार्वती मैया ने महाकाली, भद्रकाली और काली का रूप रखकर तमाम राक्षसों को मारा, उनका खून पी गई। और जब इतनी क्रोध में आ गई, जब उनको सबको समाप्त कर दिया, तो ऐसा लगा पूरा के तीनों लोग हिलाए। तो सारे देवता बोले प्रभु माता रानी को शांत करो। उनने कहा ऐसे शांत होगी। भगवान भोलेनाथ गए और आगे लेट गए। जैसे ही पैर रखा काली मैया ने, तुरंत भगवान शिव की शक्ति से एकदम शांत हो गई और पार्वती मैया के रूप में आके सीधी कैलाश चली गई। तो ऐसे देवी पुराण भागवत में कई सब यही दिया हुआ है कि अकेले पार्वती शक्ति हैं, वही क्या करती हैं, समय समय पर तमाम लोगों को बचाने के लिए, पृथ्वी का
पृथ्वी से राक्षसों को दूर करने के लिए अलग अलग रूपों में आती हैं। और हम कोई कहता हम तो काली के भक्त हैं, कोई कहता नहीं हम तो अष्टभुजा धारिणी दुर्गा मैया के भक्त हैं, कोई कहता हम उसके भक्त हैं। अरे भाई तुम शक्ति के भक्त हो, केवल पार्वती मैया जी की शक्ति जो है उसके भक्त हो तुम। ठीक है, अब आज का हमारा अध्याय समाप्त। अब भगवान श्री राम की स्तुति होगी।
यहाँ पे 5:30 बजे दरबार में आना है, बाबा साहब के सामने अर्जी लगानी है। बीच में दिया भाई, बीच में बिल्कुल जय श्री राम जय बाबा की। जिनको जल विभूति की आवश्यकता है वो जल विभूति ले आए, जिनको जल विभूति की आवश्यकता नहीं है वो ना है। 1 लाइन पुरुष 1 लाइन महिला, आराम से, आराम व्यवस्था काम ना करो, बीच में ना निकलो, पीछे निकल के आइए, पीछे निकल के आइए, महिला पुरुष पीछे निकल के आइए। जय श्री राम जय बाबा की, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, जय श्री राम जय बाबा की, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, जय श्री राम जय बाबा की, बढ़ते चलिए, जय श्री राम जय बाबा की। अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारी में हमारा अपन घरे करेंगे। अब महाराज जी कहते हैं गुंजा गुंजा वाला मोहर घर में करो, या नहीं करा करो। या जय श्री राम जय बाबा की, लाइन पहुंचिए, लाइन पहुंचिए, जय श्री राम जय बाबा की, बढ़ते चलिए, जय श्री राम जय बाबा की। क्या कैबिनेट करेगी क्या उधर? हाँ तो कैबिनेट पड़ी क्या उधर वाली है ना, कैबिनेट करेगी क्या उधर की? अरे उसको भाई को बेकार हो जाएगा, स्पीकर चला जाएगा अंदर, वो करण उसको अंदर उतर लो। जय श्री राम जय बाबा की। और प्रांगण में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं फैलानी है। जो भी प्रसाद छिड़का बाहर, बाउंड्री से बाहर, और जो बच्चे वगैरह पोटी वोटी कर लेते हैं वो सब कपड़े अपने बाहर फेंकना, बाउंड्री के बाहर, बिल्कुल इसके अंदर न डाले प्रांगण में, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी प्रकार के सफाई वाला नहीं है। हमारे पंडित जी महाराज करते हैं, और ये पाप के भागियो बाबा ऐसे छोटे पड़ेंगे फिर यहाँ पे मंदिर में गंदगी करी तो। जय श्री राम जय बाबा की, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, जय श्री राम जय बाबा की, जय श्री राम जय बाबा की, बढ़ते चलिए, जय श्री राम जय बाबा की, बढ़ते चलो। क्या तुमने लाइन में बीच में दिखा दो, फिर ये पुरुषों की लाइन में कहाँ से आ गई? क्या भाई ये पुरुषों की लाइन में तुम बीच में कहाँ से आ गई? उधर से आप लग के नहीं, उधर से आपको तरीका नहीं है जी, नहीं आगे दरबार मत डाला लेके, आपको समझाया मैंने कि पीछे महिलाओं का डाल लेके, बहुत बातें आती है, दोनों रिकॉर्ड हो रही है सर। क्या भैया हमारे आपको बोलने के बाद भी आपकी समझ नहीं आ रही। जय श्री राम जय बाबा, करते चलिए, करते चलिए, जय श्री राम जय बाबा की, जय श्री राम जय बाबा की, करते चलो। दरबार की व्यवस्था बना के रखो भाई, सब लोगों व्यवस्था बना के रखिए, सब लोगों व्यवस्था बना के रखना दरबार में। जय श्री राम जय बाबा की, बढ़ते चलो, जय श्री राम जय बाबा की। चैनल में कुछ नहीं है, हम भी पढ़े लिखे नहीं, हम भी कह देते हैं जय श्री राम जय बाबा की। श्री बालाजी शक्तिपीठ ग्वालियर बोलो, उसमें आ जाता है, महाराज जी का फोटो आ जाता है, आ जाता है, बाबा सरकार का दरबार अपना आ जाता है। जिस मंगल का देखना है अपने को वो देखो, और भक्त लोगों को बता दे रहा हूँ, कोई दुखी परेशान है